तो एक नियम अपने जीवन में ले लो कि मैं सुबह उठते से ही सबसे पहले अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलूं। एक नियम धारण करो, कोई सा भी नियम ले लो। हो सकता है बेलपत्र का आप नियम लो और गर्मी का समय हो और बेलपत्र नहीं मिले चढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कि नियम में कुछ गड़बड़ हो जाए। हो सकता है मंदिर जाने का नियम लो और कभी कभी घर में कार्य ज्यादा हो जाए, नहीं जा पा। पर जो अपन से समझ जाए वो नियम अपनी जिंदगी में एक लेना चाहिए। एक नियम अपनी जिंदगी में लो कि मैं ये नियम ले रही हूं कि मैं अपने जीवन में प्रतिदिन अगर सुबह ना ले पाई तो दिन में ना ले पाई तो शाम को ना ले पाई तो रात में एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर कहो। मैं पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जरूर बोलूं। मैं षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करूं। अपने भीतर उस नियम को ढालो। श्रेष्ठ बालक बड़ा हो गया, अपना नियम धारण कर रहता। जिस गांव में श्रेष्ठ बालक रहता था उसी गांव के नजदीक में 2 गांव छोड़कर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी का परिवार रहता था। महाराज वो दोनों भगवान के बड़े उपासक थे, पर दोनों के घर में औलाद नहीं थी, संतान का सुख नहीं था। कई माताएं ऐसी बैठी हैं, कई पुरुष ऐसे बैठे हैं कि जो भगवान के मंदिर जाते हैं तो भी मन में आता है कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहा। क्या सारा दुख हमारी ही किस्मत में लिख दिया? क्या सारी तकलीफ हमको ही लिख दी? नहीं। कभी ये विचार ना लाए तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आप अपने मन में श्रेष्ठ विचार को लेकर आओ कि बाबा एक ना एक दिन अच्छा करेगा, एक ना एक दिन मेरे जीवन में सुख का पल आए। और फिर निवेदन करेंगे, आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, 9 दिन तक ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं 26 तारीख से, 26 जून से, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहा। गुप्त नवरात्रे जो आज से प्रारंभ हुए हैं, गुप्त नवरात्रे जो आषाढ़ महीने का ये गुप्त नवरात्रा है, इस नवरात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी, अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जाके घर के पास
अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें? पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई, जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे, शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है, तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। क्या पता भोलेनाथ जी ने बेजापुर वालों पर भारी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी, जो नवरात्र में कथा मिली और आप लोगों को ये कथा का चरित्र श्रवण करने को पहले दिन ही मिल गया। बीच में मिलते तो 2-3 दिन निकल गए होते। जो चले जाता है ना, तो समझ लेना कि तुम्हारी तिजोरी का खजाना लुट गया। पिता वो दौलत है, पिता वो जायदाद है। अपने पिता को कभी यह मत बताने की कोशिश करना कि तुमसे ज्यादा विद्वान मैं हूं। अपने पिता को कभी यह बताने की कोशिश मत करना कि तुमसे अच्छी दुकान में चला लेता हूं। अपने पिता को कभी यह बताने का प्रयास मत करना कि तुमसे अच्छी नौकरी में कर रहा हूं। अपने पिता को यह कभी बताने का प्रयास मत करना कि तुम जितना नहीं कमाए उससे दुगना मैंने कमाकर गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, ये बनाया, जेवर बनाया, ये करा, वो करा। अपने पिता को कभी ये मत बताना कि मैं जितना कर सकता हूं उतना तुमने नहीं करा, क्योंकि पिता की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि पिता पिता होता है। उसने अपना पूरा जीवन जो कमाया वो तेरी विद्या में लगाया, जो कमाया तेरी पढ़ाई में लगाया, जो कमाया तुझे अव्वल बनाने में लगा दिया। खुद दुकान पर भूखा रह रहकर शुगर की बीमारी कर ली। टिफिन आता था, नहीं खाता था। थोड़े 2 ग्राहक और देख लेता हूं, 2 ग्राहक और देख लेता हूं, थोड़ी देर से खाना खाऊंगा, थोड़ी देर से भोजन करूंगा, थोड़ी देर से रोटी खाऊंगा। 2 ग्राहक के चक्कर में मेरे बेटे की फीस जमा करना है। बाहर पढ़ने गया है, मुंबई पढ़ने गया है, पूना पढ़ने गया है, जयपुर पढ़ने गया है, कोटा पढ़ने गया है, जोधपुर गया है, मेरे बेटे की फीस जमा करना है। वो 2 ग्राहक ज्यादा के चक्कर में भूखा रहता 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 बीपी और शुगर की बीमारी कर ली। उस पिता की होड़ मत करना जिसने अपने शरीर का एक एक रक्त केवल तेरी जिंदगी बनाने में लगा दिया। उस पिता के ऊपर तो तुझे गौरव उत्पन्न होना चाहिए। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल पर हम स्टेटस पर देखते हैं ना, और वो लिखते हैं माय वाइफ माय लाइफ। बड़ा दुख होता है जब किसी के मोबाइल के स्टेटस पर देखा जाता है कि माय वाइफ माय लाइफ। तुम्हारे लाइफ बनाने में तुम्हारी वाइफ ने क्या क्या करा, एक बार पत्र में लिख के तो भेज भेरू। मैं तो इंतजार में बैठा हूं। वाइफ तुम्हारी लाइफ नहीं बनाएगी, वाइफ तुम्हारे बच्चों की लाइफ बनाएगी, ये निश्चित है। वाइफ, हाँ, वाइफ किस जगह पर खड़ी होती है?
वाइफ लाइफ कब होती है? जब तुम बीमार पड़े हो, तकलीफ में हो, कष्ट में हो, कर्जे में लदालूम हो गए, दुख की घड़ी है, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी होकर कह दे चिंता मत करना, कर्जा भी हो गया तो मरने की मत सोचना, बीमारी आ गई ना टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, चिंता मत करना। तब लिखना माय वाइफ माय लाइफ है। ये मुझे ज्ञान दे रही है, ये मुझे समझा रही है, ये मुझे ज्ञान का स्मरण करा रही है। और नहीं तो अपने मोबाइल पर लिखना चाहिए माय फादर माय मदर माय लाइफ, मेरा पिता और मेरी माँ ही मेरी लाइफ है, जिसने मेरी जिंदगी बनाई है। हम तुम्हारी पत्नी का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तुम्हारी पत्नी का विरोध करना भी नहीं है, जैसी मिली है तुम निभा रहे हो। हम तुम्हारी पत्नी का क्या विरोध करें? हमारा इतना सा कहना है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी दुख की घड़ी में सामने खड़ी हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दुख के समय पर तुम्हारे सामने खड़े होकर कह रही हो चिंता मत करो, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है ना, अब की बार साड़ी नहीं लेंगे करवा चौथ पर, मेरे पास बहुत पड़ी है, जेवर पड़ा है, तुम चिंता मत करना। अगर दुख की घड़ी आ भी गई, पूरा जेवर उठाकर दे दूंगी, तुम्हें कर्जे से मुक्त कर दूंगी, तुम चिंता मत करना, तुम चिंता मत करना। एक बात याद रखना, जब हमारे घर में दुख आता है तब हमारे घर का सोना बैंक में जाता है या दुकान पर जाता है, काय के लिए? गिरवे रखने के लिए या बिकने के लिए? बोलो सही है कि गलत है? जब ना, तुम चिंता मत करना। एक बात याद रखना, जब हमारे घर में दुख आता है तब हमारे घर का सोना बैंक में जाता है या दुकान पर जाता है, काय के लिए? गिरवे रखने के लिए या बिकने के लिए? बोलो सही है कि गलत है? जब दुख आता है तब घर का सोना दुकान पर जाता है, जब दुख आता है घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है, सुनार का पूछता है तुम तो हमारे परिचित हो, ऐसा क्या तकलीफ आ गई जो इतना सारा भाभी का पूरा जेवर लिया है, तुम्हारी मम्मी का पूरा जेवर लिया है, क्या हो गया ऐसा? कहा साहब बहुत कर्जे में हूँ, बहुत दुख में हूँ, इसलिए घर का सोना जो तिजोरी में रखा होता था, अलमारी में पड़ा होता था, उसको मैं दुकान पर लेकर आया हूँ। दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार की दुकान पर जाता है, सुनार पैसे देता है, तब हमारा कर्जा चूक जाता है। जब दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार के पास जाए तो समझ लेना कि दुख की घड़ी में अगर तिजोरी में रखा सोना दुकान तक जा रहा है तो दुख की घड़ी में हमें महादेव के दरवाजे तक जाना है, तो सोना दुकान पर नहीं जाएगा, अपने आप सब काम हो जाएगा। हम दुख की घड़ी में अपनी चैन, अपनी अंगूठी, अपनी मोबाइल, अपना पर्स गिरवे रखी आते हैं, पर हम दुख की घड़ी में महादेव के पास नहीं जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दुख की घड़ी आई, तुमने सोचा मेरी गाड़ी रख देता हूं, मेरा बंगला रख देता हूं, मेरा ये सामान रख देता हूं, मेरी चैन रख देता हूं, मेरी अंगूठी रख देता हूं। मेरा एक निवेदन है, अपने चैन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स को गिरवे रखने से अच्छा, कर्जे में डुबाने से अच्छा, एक बार दुख की घड़ी में जैसे सोना सुनार की दुकान पर जाता है, ऐसी दुख की घड़ी में तुम मेरे महादेव के मंदिर में, लोग सोना दुकान पर ले जाते हैं, तुम 2 लोटा पानी महादेव के मंदिर में लेकर जाना, उसको चढ़ाना, 1 महीना इंतजार करना, फिर विश्वास रखना कि शिव पुराण सुनी थी तो 1 महीने में बाबा ने धीरे धीरे कर्जा चुकाया कि नहीं चुकाया। कहां से आएगा, कैसे देगा? उसका नाम कुबेरेश्वर महा